वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक अहम कंस्ट्रक्ट है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, वी विल अनवील दिस फैक्ट टुडे। तो एक एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। एग्जांपल सैम जी की बुक से ली गई है। वी हैव द स्ट्रिंग क्लास माई स्ट्रिंग. इट हैज़ अ प्राइवेट डेटा मेंबर विच इज़ अ पॉइंटर नेम्ड बफर, और पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। और वो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहा है कि बफर को नल से इनिशलाइज करता है, राइट। और फिर ये देखता है कि जो वैल्यू पास की गई है कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, अगर वो नल नहीं है यानी वो कोई वैलिड पॉइंटर है अगर, तो फिर नई मेमोरी एलोकेट करता है। बफर इज़ इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, राइट। और जितनी यहाँ पे इसको लेंथ की स्ट्रिंग पास की गई है उसकी लेंथ गेट करता है +1, उस साइज़ की मेमोरी एलोकेट कर लेता है। +1 आप जानते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि जो कैरेक्टर्स अरेज होते हैं C++ के अंदर, उनके आखिर में एक नल कैरेक्टर हमें स्टोर करना होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ +1। तो बफर जो है वो डायनामिकली उसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, उतनी मेमोरी जितना कि साइज़ होता है कैरेक्टर अरे का +1 फॉर द नल कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज़ करते हुए वो जो पैरामीटर पास किया गया फंक्शन को उसको बफर के अंदर कॉपी कर देते हैं, राइट। सो वी सी इट अगेन कि हमारे पास ये एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, राइट, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, तो इसमें जब कोई पैरामीटर पास किया जाता है तो हम चेक करते हैं कि आया वो एक वैलिड पॉइंटर है। अगर वो एक वैलिड पॉइंटर है तो फिर हम उसके साइज़ से एक ज़्यादा डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं बफर के लिए, और फिर बफर के अंदर उस डेटा को कॉपी कर देते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्टर दैट वी आर सप्लाइंग। देन हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर जो है मैनी ए टाइम्स हम इसको नहीं लिखते, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। और ये डिस्ट्रक्टर सिंपली जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इट इज़ बेसिकली प्रिंटिंग ऑन द कंसोल इन्वोकिंग डिस्ट्रक्टर क्लीनिंग अप, और यहाँ पे जाके ये बफर को क्लियर कर देता है। बिकॉज आप जानते हैं कि डायनामिक मेमोरी जो आप क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको आपको डिलीट भी खुद ही करना हो। तो डिस्ट्रक्टर इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस कि जहाँ हम इस मेमोरी को डिलीट कर दें, राइट। बाकी इसके अंदर गेट लेंथ और गेट स्ट्रिंग ये गेट फंक्शंस हैं विच वी आर अवेयर ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के हवाले से, तो मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम रखा से हेलो, और उसको एक स्ट्रिंग पास कर दी hello from string class. Now this will be obviously taken as a conventional C type array, right? So hello from string जो है वो यहाँ पे हमें दस्तयाब होगी init string के अंदर। और हम ये देखेंगे कि अगर नल नहीं है, ज़ाहिर है हमने एक प्रॉपर स्ट्रिंग वहाँ पे पास की है तो ये नल नहीं होगा, इट विल बी पॉइंटिंग टू सम मेमोरी लोकेशन। तो इसके साइज़ को देखेंगे, उससे एक ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करके बफर के अंदर स्ट्रिंग को कॉपी कर देंगे। सो द बफर वेरिएबल विल बी स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम एक मेथड कॉल करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं यूज़ माई स्ट्रिंग। ना यूज़ माई स्ट्रिंग इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द क्लास। सो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि क्लास का हिस्सा नहीं है, ना एक फ्रेंड फंक्शन है। सो जब आप यूज़ माई स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको आप पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई स्ट्रिंग, जो आपने से हेलो के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट आप इसको पास कर देते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे कॉपी होता है माई स्ट्रिंग str। अच्छा, अब जब ये स्ट्रिंग से हेलो ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी str के नाम से, राइट, बिकॉज इट इज़ बीइंग पास्ड एज अ पैरामीटर। तो जब ये कॉपी क्रिएट होगी, नाउ दिस इज़ वेयर द कॉपी कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू प्ले। जब ये कॉपी क्रिएट होगी तो अब इस कॉपी के साथ हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बफर इन माई स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट गेट लेंथ, हम इसकी लेंथ गेट करते हैं कि लेंथ कितनी है और प्रिंट कर देते हैं वो लेंथ। और फिर हम कहते हैं बफर कंटेन्स स्ट्रिंग डॉट गेट स्ट्रिंग, तो गेट स्ट्रिंग गेट करके हम उसका कंटेंट भी प्रिंट कर देते हैं। सो वी कैन विटनेस इट हियर। सो स्ट्रिंग बफर इन माई स्ट्रिंग इज़ 23 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जब आपने ये से हेलो यूज़ माई स्ट्रिंग को कॉल किया तो इसने ही प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसने कंटेंट भी प्रिंट कर दिए हेलो फ्रॉम
स्ट्रिंग क्लास। अच्छा, अब जो अहम चीज़, जो अहम नुक्ता हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो ये है कि जब ये ज़ाहिर मेन प्रोग्राम एग्जिट करेगा तो डिस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा और वो ये बफर को डिलीट कर देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 बार मैसेज प्रिंट हुआ, इन्वोकिंग डिस्ट्रक्टर क्लीनिंग अप, इन्वोकिंग डिस्ट्रक्टर क्लीनिंग अप। तो ये 2 बार क्यों कॉल हुआ? दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। होगा ये कि जब आप मेन प्रोग्राम के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट, उसके बाद आप यूज़ माई स्ट्रिंग को कॉल करेंगे। अब से हेलो की एक कॉपी क्रिएट हुई यहाँ पे जो इसको पास कर दी गई। ये फंक्शन जब पूरा एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न करेगा, नाउ यू विल गो आउट ऑफ स्कोप, राइट, आप इसके स्कोप से बाहर आ जाएंगे यूज़ माई स्ट्रिंग के। जब आप यूज़ माई स्ट्रिंग के स्कोप से बाहर आएंगे तो जो भी इसके लोकल वेरिएबल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चूँकि एक कॉपी इस फंक्शन के लिए क्रिएट हुई थी, लोकल कॉपी, तो जब आप इससे बाहर आएंगे तो आप उस कॉपी को लूज़ कर देंगे। सो दैट विल बी क्लीन्ड अप, दैट मीन्स दैट द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। तो पहला डिस्ट्रक्टर ये कॉल हुआ। जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जाहिर है वो एक मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद बफर को डिलीट कर देगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ वापस आएंगे, यहाँ से भी आप मेन से एग्जिट कर जाएंगे। यू विल बी कॉलिंग रिटर्न 0 एंड यू विल गो आउट ऑफ मेन। जब आप मेन से एग्जिट करेंगे तो ये जो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था से हेलो, वो भी क्लीन अप होगा। जब ये क्लीन अप होगा तो डिस्ट्रक्टर दोबारा कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर दोबारा कॉल होगा तो वो इन्वोकिंग डिस्ट्रक्टर दोबारा प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि जब वो डिलीट करने लगेगा अब बफर को, तो बुनियादी तौर पे ये एक पॉइंटर था जो डायनामिकली आपने मेमोरी एलोकेट की थी, जो उसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब ये जब आपने पहला डिस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ था, जब आपने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट की, जब एक कॉपी क्रिएट हुई तो वो कॉपी बुनियादी तौर पे उसी पॉइंटर की एक कॉपी है, तो पॉइंटर का एड्रेस चेंज नहीं हुआ, वो उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। तो पहली डिस्ट्रक्टर कॉल के अंदर ये मेमोरी डिलीट हो गई। जब आप इसी मेमोरी को दोबारा डिलीट करने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है जब दोबारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आप उसी मेमोरी को दोबारा डिलीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो यू सी डबल फ्री डिटेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर कॉल, राइट। सो आप यहाँ पे ये विटनेस कर रहे हैं कि जो कॉपी क्रिएट हुई थी ऑब्जेक्ट की, उसमें एक फ्लॉ था। वो फ्लॉ क्या था कि अगर एक नॉर्मल वेरिएबल होता तो उसकी एक नॉर्मल कॉपी क्रिएट हो जाती, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल था जो कि डायनामिकली एलोकेटेड थी, जिसको मेमोरी, उसके अंदर उस मेमोरी का एड्रेस था। तो जब इसकी एड्रेस की कॉपी क्रिएट होगी तो उसमें वही एड्रेस होगा जो कि बफर के अंदर पहले एड्रेस था। there will be no different address in that. So प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट कॉपी क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें जो कॉपी बनेगी नॉर्मल वेरिएबल की तो ठीक कॉपी बन जाएगी, लेकिन जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स होंगे जो हमने यहाँ डायनामिकली एलोकेट किए हुए हैं, उनकी कॉपी सेपरेट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग से नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, बल्कि वो उसी मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे होंगे। लिहाजा जब एक जगह पे जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो वो हर जगह पे से उस मेमोरी को रिलीज़ कर देगा, बिकॉज वो मेमोरी कंटेंट एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। ये जो कॉपी अभी क्रिएट हुई है हम इसे शैलो कॉपी कहते हैं, इसलिए कि ये नॉर्मल वेरिएबल्स की तो कॉपी ठीक क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये जो पॉइंटर के थ्रू हम जिनको एक्सेस कर रहे होते हैं, डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी होती है, उसकी कॉपी ये अलग क्रिएट नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई वी कॉल इट शैलो कॉपी। So to avoid this problem we need an explicit copy constructor। हमें एक explicit copy constructor की ज़रूरत है जो कि इस shallow copy के problem को address कर सकता हो, और as against the shallow copy जो term हम use करेंगे that is deep copy, वो deep copy कर सकता हो। यानी वो ये चीज़ जानता हो कि अगर कोई dynamically या अगर कोई pointer के through access होने वाली चीज़ है तो उसके लिए एक अलग memory area allocate करना है, ना कि वो उसी memory area को point कर रहा हो। So we see this example in which we have address this. So you see main वही है, use my string भी वही है, get length get string भी वही है, destructor भी वही है, right? This operator is overloaded and we don't really need this, so मैं इसको simply delete कर देता हूँ to avoid bit of complexity. Okay. ये कंस्ट्रक्टर भी वही है जो हमने पहले देखा था, ठीक है। The only thing that has changed in this particular example is this provision of explicit copy constructor.
अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर देखें क्या है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास ही के नाम से होता है और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा वो अपनी ही टाइप का एक ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर ले रहा होगा। सो दैट इज़ व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज, दैट इट टेक्स ऑन अ पैरामीटर ऑफ इट्स ओन टाइप बाय रेफरेंस, राइट। ओके, अब इसमें आप करते क्या हैं, आपने बफर को नल कर दिया, फिर आपने मैसेज प्रिंट किया कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपिंग फ्रॉम माई स्ट्रिंग। हम माई स्ट्रिंग की एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम ये चेक करते हैं कि जो कॉपी सोर्स यानी जो जहाँ से हम ये जिस ऑब्जेक्ट से इसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं उसका बफ़र अगर नल नहीं है तो हम बफ़र के लिए नई मेमोरी एलोकेट करते हैं और बफ़र के अंदर जो कॉपी सोर्स है उसका बफ़र कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसका एड्रेस प्रिंट करते हैं, बफ़र पॉइंट्स टू वटेवर, हम इसका जो एड्रेस है बफ़र का हम उसको पॉइंटर टाइप में कन्वर्ट करके कास्ट करके उसका एड्रेस प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये डिफरेंट एड्रेस है या वही एड्रेस है। सो एग्जांपल को अगर हम चला के देखें, सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएटिंग माई स्ट्रिंग, सो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज़ दिस वन, राइट, हेलो फ्रॉम माई स्ट्रिंग। एंड यहाँ भी हमने ये किया कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो ये मेन कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने एड्रेस प्रिंट कर दिया कि इसके लिए जो बफ़र के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस क्या है। सो वी सी दैट दिस इज़ द एड्रेस वेयर दिस बफ़र हैज़ स्पेस मेमोरी एलोकेटेड टू इट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपने जब यूज़ माई स्ट्रिंग को से हेलो पास किया तो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बिकॉज यू विल बी क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस, राइट। सो से हेलो एंड यहाँ पे आप इसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। सो जब इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, सो कॉपी क्रिएट करने के लिए बैकएंड पे कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करेगा। तो जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, सो यू विल बी गोइंग टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर हियर, ठीक है। और यहाँ पे वही चेकिंग जो आपने पहले की थी वो परफॉर्म करने के बाद आप बफ़र के लिए नई मेमोरी एलोकेट करेंगे और बफ़र के अंदर सोर्स जहाँ से आप इसको ले रहे हैं उसका बफ़र कॉपी कर देंगे और फिर इसके एड्रेस को प्रिंट कर देंगे। सो यू सी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपिंग फ्रॉम माई स्ट्रिंग बफ़र पॉइंट्स एंड इट पॉइंट्स टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। सो नाउ यू सी दिस एड्रेस एंड दिस एड्रेस इज़ डिफरेंट। जो पिछली एग्जाम्पल थी उसमें एड्रेस जो कि एज इट इज़ कॉपी हो जाता था तो इट वाज द सेम एड्रेस, सो दोनों ऑब्जेक्ट सेम बफर लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते थे। यहाँ अब आपने एक्सप्लिसिटली नया मेमोरी एरिया इसके लिए एलोकेट कर दिया, दैट्स व्हाई बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। सो जब ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी तो अब इस फंक्शन के अंदर जब आप ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्ट्रिंग बफर इन माई स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग डॉट गेट लेंथ, जो भी उसकी लेंथ है वो आप प्रिंट कर देंगे और जो भी उसका कंटेंट है वो आप प्रिंट कर देंगे, राइट। अब जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएगी, यहाँ पे कॉपी str के नाम से जो कॉपी इस फंक्शन के लिए लोकल बनी है, जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएगा ये फंक्शन तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो अपना बफर फ्री कर देगा, राइट। और उसके बाद जब आप वापस मेन में आएंगे इस फंक्शन कॉल के बाद, तो यहाँ से रिटर्न करने के बाद जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो जो से हेलो के नाम से ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो भी अब एग्जिट करेगा, उसके लिए फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, इन्वोकिंग डिस्ट्रक्टर क्लियरिंग अप। नाउ इस केस में आप ये देख सकते हैं कि वो एरर जो हमने पहले देखा था कि एक ही मेमोरी एरिया के ऊपर 2 बार फ्री कॉल किया गया था उस सूरत में, बिकॉज हम शैलो कॉपी कर रहे थे, डीप कॉपी नहीं कर रहे थे। दैट प्रॉब्लम इज हैंडल्ड हियर, right? So now we have supplied a copy constructor which is capable of creating a deep copy. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डीप कॉपी की ज़रूरत है या शैलो कॉपी की? जब भी हमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी है और पॉइंटर के ज़रिए उसको एक्सेस करना है तो फिर हमें उसका एक्सप्लिसिटली हमें उसके लिए नया मेमोरी एरिया डायनामिकली एलोकेट करना होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो दैट कि जब उस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट हो तो
वो सेम मेमोरी एरिया को पॉइंट ना कर रहे हों और उसके अंदर कोई अनॉमलस बिहेवियर हमें ना विटनेस करने को मिले। नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए ये बात मैटर नहीं करती। अगर एक सादा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उस सूरत में डीप कॉपी या शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज आप एक इंटीजर टाइप वेरिएबल की जब कॉपी क्रिएट करेंगे दैट विल बी अ न्यू कॉपी, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब आप पॉइंटर की कॉपी क्रिएट करेंगे तो अगर पॉइंटर में एड्रेस 12 है तो उसकी कॉपी भी क्रिएट करेंगे तो उसमें एड्रेस 12 ही होगा, क्योंकि असल कंटेंट वो नहीं है जो कि उसके अंदर है, असल कंटेंट वो है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो वो दोनों पॉइंटर लोकेशन 12 को पॉइंट कर रहे होंगे, विच विल बी रॉन्ग ऑब्वियसली. So this is how we can supply an explicit copy constructor, and we can address the problem of shallow copy by facilitating this deep copy when we are dealing with the dynamic memory.